हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट क्लास हमने कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस के कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके कुछ डाउट्स हैं जिसको मैं सॉल्यूशंस को कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। एक तो मैं 3.2 जो कि एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में से 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा, 18 कराऊंगा, 19 कराऊंगा और 20 कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस के मैट्रिसेस के डाउट्स लूंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज बताओ, आपको एक क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, एक्स। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एक्स की जगह आपको टी रखना है, तो आप क्या बोलोगे आगे? बोलो। जहां जहां एक्स होगा वहां पे टी बोलोगे? यस और नो? जैसे एक फंक्शन नहीं होता एफ एक्स इक्वल टू 5x+3, और अगर मैं आपसे बोलूं पी बोलो, तो आप क्या बोलोगे? 5p+3। अगर मैं टी बोलता तो क्या बोलते? F5t+3। ऐसे ही एम बोलो तो क्या बोलते? 5m+3। ऐसे ही Fy, अगर मैं टी अगर एक्स की जगह वाई बोलता तो अब बताओ क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो। कॉस कॉस वाई माइनस माइनस साइन वाई जीरो जीरो साइन वाई साइन वाई कॉस कॉस वाई कॉस वाई जीरो। जीरो 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 वन। डन। अब मुझे चाहिए एल एच एस पहले। एल एच एस कह रहा है एफ एक्स की एफ वाई में इंटू करो तो वो एफ एक्स प्लस वाई आए। अच्छा जी। तो चलो एक चीज बताओ, आर एच एस अगर मैं आपसे अभी के अभी सॉल्व करा लेता एफ एक्स प्लस वाई, तो आप एक्स एक्स प्लस वाई क्या बोलते? देख के बोलो, यहीं से ही इसी के अकॉर्डिंग बोलो क्या बोलते। वही एक्स की जगह एक्स प्लस वाई बोलो। कॉस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई नहीं, कॉस एक्स प्लस वाई एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई जीरो। नहीं आया समझ? एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखो आ ना गया बेटा, सर। है ना। कॉस एक्स प्लस वाई, ये तो आर एच एस हो गया एक तरह से, बहुत जल्दी हो गया आर एच एस तो। पर अब एल एच एस में इंटू करनी है, तो क्या मुझे एफ एक्स पता है? क्या मुझे एफ वाई पता है? बोलो हाँ। यस। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। और यहाँ पे क्या गया? कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है ना कैसे करते हैं? पहली रो की पहले कॉलम से, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से। तो क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। तो पहली रो की जब मैं पहले कॉलम से करूँ तो क्या आएगा? कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस लगाता, फिर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई किससे रहेगी? साइन वाई से। और जीरो की जीरो से तो जीरो हो गया, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से कर रहा हूँ, पता है ना क्या कर रहा हूँ? प्लस, फिर माइनस के ही साइन एक्स आ जाएगा कॉस वाई के साथ, और जीरो। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब डायरेक्ट लिख दिया जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये रहेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई जीरो 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 वन। ये बात समझ आ गई बेटा? बोलो हाँ। और पता है ये ना फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई का। पता है ये बात आपको? ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते हो तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर जीरो। बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ बेटा?
बोलो हाँ। Yes, sir. 0। ऐसी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या रहेगा? साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या रहेगा? कॉस एक्स प्लस वाई। 0 0 0 1 हैंस प्रूव्ड, जो कि किसके बराबर है? आर एच एस के। आया आया आया, बोलो हाँ आया। आगे बढ़ जाऊं? बोलो। फॉर्मूले लिखूं क्या बेटा? चलो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ एक बार को ना, जो दिक्कत देते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। Yes. ठीक है। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? चलो कॉस ए माइनस बी का नहीं यूज हुआ यहाँ पे, साइन ए प्लस बी का हुआ है तो वो भी लिख देता हूँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, इन दोनों फॉर्मूलों का मैंने यूज किया है, जिसकी वजह से आपके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से पहले 18 से पहले 19 से पहले 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन, और 18 से पहले ना एक मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 भी कराना चाहूंगा, उसे भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में ना मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आ जाती है कई बच्चों को, किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। आप पहले दो को पकड़ो, पहले दो को सॉल्व कर लो। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूं। अब इसका ऑर्डर क्या है? ये 1/3 का ऑर्डर है, एक रो तीन कॉलम, ये 3/3 का ऑर्डर है। तो 1/3 का बनेगा ना इंटू करके ऑर्डर, बोलो हाँ। मतलब इसके जैसी मैट्रिक्स आएगी लेफ्ट हैंड साइड वाले की जैसी। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। तो एलएचएस लेके चला, जिसमें कि 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और यहाँ पे क्या रहेगा? 0 2 x इज इक्वल टू 0। पहले शुरू की दो की मल्टीप्लाई करी, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 1। फिर अब पहली रो की दूसरे कॉलम से होगी, तो यहाँ पे 1 × 2, बाकी सारा 0 हो गया। 0 + 2 + 2, ये क्लियर है? बोलो हाँ। 0 2 x हो गया। अब इसको सॉल्व करते कराते क्या आया एक तरह से, यहाँ से अगर आप स्टेप देखो तो ये आया 6 2 और 4 की मल्टीप्लाई किसमें होनी है? 0 2 x में। ये बात क्लियर है बेटा? तो 6 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है वो राइट हैंड साइड चला गया, और x के लिए आई है -1। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। जल्दी से रिपीट कीजिए, बोलो हाँ आया आया आया। हम्म। जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? अंजनी बेटा। हाँ भैया। नेक्स्ट। अब जिस क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस का मतलब है आइडेंटिटी प्लस ए। आई का मतलब है 1 0 0 1। मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। No. क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना आपको एक ही पेज पे आ जाएगा फिर, ठीक है? तो यानी 1 - 0 1 आ गया, -10 α/2, 0 + 10 α/2 10 α/2, और 1 + 0 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आरएचएस की बारी। आरएचएस कैसे करेंगे? आइडेंटिटी माइनस ए की इंटू किस में होगी? कॉस एल्फा में, साइन एल्फा में, साइन एल्फा में, और कॉस एल्फा में। क्लियर है बेटा? अब आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स क्या है? बोलो ए मैट्रिक्स क्या है? 0 -10 α/2 10 α/2 और 0। डन, बोलो हाँ। और यहाँ पे ये एज इट इज कॉस एल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर? आया? 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 बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो। हाँ जी। अब जिसके बाद एलएचएस को ही लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या है एलएचएस सॉल्व करके? 1 - 0 1 प्लस के 10 अल्फा/2। 10 अल्फा/2 वो भी किसका रहेगा? माइनस का। और ये हो जाएगा 1 - 0 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जल्दी बोलो। और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ पे आके क्वेश्चन अटकना जायज है। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहाँ से। क्या बेटा जी आपको पता है साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेन, और कॉस 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेन? बोलो हाँ। जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब सुनो, सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। ठीक है? अब ध्यान से सुनो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब यहाँ पे तो कॉस अल्फा है। अगर मैं कॉस अल्फा को यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो सभी ध्यान दीजिएगा, 1 तो एज इट इज, 10 अल्फा/2 भी एज इट इज, माइनस 10 अल्फा/2 भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज। जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें कॉस अल्फा को और साइन अल्फा को इन टर्म्स ऑफ टेन तोड़ देंगे। यानी अगर मैं कहूँ तो साइन अल्फा को मैं लिखूंगा अब क्या, 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। और कॉस अल्फा को लिखूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 लिख दूंगा इसे, इसको माइनस के 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। और यहाँ पे रहेगा 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। डन। और यहाँ पे रहेगा 2 tan, यहाँ पे आएगा 1 - tan² अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2। अब ये 10 अल्फा/2 ज्यादा टेंशन ना दी जाए, तो इसको ना एक काम करना, 10 अल्फा/2 को 10 अल्फा/2 को ही कुछ नाम दे दो। बताओ क्या नाम देना है, एक्स टी एम एन जो भी आपका मन कहे। तो मैंने इस पूरे को एक्स नाम दे दिया। क्लियर? इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सर इजी कैसे हो जाएगा? वेट बताता हूँ। अगले स्टेप पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप का मेन पॉइंट क्या, कि यानी क्वेश्चन चेंज हो गया, 1 हो गया, एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया, ठीक है, माइनस एक्स हो गया और 1 हो गया। और इसी के जो मल्टीप्लाई करना है उसको भी ध्यान से देखो जरा, क्या आया, 1 - x² अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x² और 1 - x² अपॉन 1 + x²। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ। अब पहली रो की पहले कॉलम से इंटू हाँ होगी, तो क्या आएगी इंटू करके, 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस, और जब x की इंटू 2x में होगी तो 2x² अपॉन 1 + x²। एलसीएम जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज रहा। मैंने पहली रो की पहले कॉलम से इंटू कर दी। अब पहली रो की जब दूसरे कॉलम से करूँ तो यानी 1 की इंटू -2x में होगी, तो यानी -2x अपॉन 1 + x² प्लस x की इंटू होगी तो x - x³ अपॉन 1 + x²। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से होगी तो क्या आएगा, -x + x³ अपॉन 1 + x²
और 1 की इंटू होगी तो क्या रहेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरी रो की दूसरे कॉलम से होगी तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आ रहा है बोलो हाँ। अब जिसमें कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप बहुत आराम से करना। माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, जिसमें माइनस एक्स जब कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप एक बार करके देखना। माइनस एक्स और प्लस एक्स हो गया, जिसमें एक्स कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ ही रहा है। काट पीट करने के बाद मैंने ये पाया कि ये 1 माइनस एक्स एक्स और 1 आ रहा है, और x का मतलब मैंने माना था क्या माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1। ये समझ आया बोलो हाँ। और इस क्वेश्चन को जब एक बार आप खुद से करके देखोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया बोलो हाँ। पहले ये जो टेंशन देता मैंने उसको ही टेन एक्स बाई टू को एक्स अल्फा वो मान लिया एक्स। ये बात समझ आ गई बोलो हाँ, जल्दी बोलो। जो ये क्वेश्चन करा है ये बात समझ आ गई। सबसे पहले टेन अल्फा बाई टू को एक्स माना और पूरे क्वेश्चन को एक्स की टर्म्स में हमने सॉल्व कर लिया। डन, आ गया। अंजनी मेघा, चलिए अब आते यस। हैं क्वेश्चन नंबर 19। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है एक बंदे के पास 30,000 रुपए है टोटल। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 सभी रीड करिए। क्वेश्चन में उसने बोला कि उसने दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करे रुपए। अगर आप में दिमाग हो तो आंसर देना। अगर मैंने कहा यार एक बैंक में मैं 5,000 रुपए जमा करके आया तो दूसरे बैंक में कितने रुपए खर्च करूंगा वो जमा करूंगा अगर मेरे पास टोटल 30,000 रुपए थे तो बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। 25,000। 25,000। 25,000। अच्छा दोबारा से। अगर मान लो कि मैंने कहा कि एक बैंक में मैं 10,000 रुपए जमा करके आया तो दूसरे बैंक में कितने रुपए जमा करूंगा 20,000। 20,000। यानी कि अगर मैं इसी तरीके से बोलता हूँ अगर मैं एक बैंक में एक्स रुपीज जमा करके आया, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बनी यानी, और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है थर्टी कितने थाउजेंड माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। और इसने क्वेश्चन बोला है हमारे को, जो क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे अपने पास से, तो मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ आप ही की बुक का। क्या कि अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 इन्वेस्ट टू बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहले पे मिलता है उसे 5% का इंटरेस्ट और दूसरे पे उसे मिलता है 7% का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट बैठता है उसका 12, कितना 1,800 रुपए इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन दिया है लास्ट में, टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर है, इंटरेस्ट 1,800 रुपए बैठता है। अब सुनो, मैं अगर आपसे बहुत छोटी सी बात करूं, मैंने कहा यार एक बैंक में मैं 10,000 रुपए जमा करके आया और बैंक वालों ने कहा मैं आपको 5% का रेट से इंटरेस्ट दूंगा, तो वो मेरे को कितने रुपए इंटरेस्ट देगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे 5% उसने बोल दिया क्या फाइव करोगे। अपॉन हंड्रेड तो 10,000 की 5/100 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे। मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने से 500 रुपए यानी बैंक वाला एक्स्ट्रा देगा इंटरेस्ट। यानी ये करा क्या, मल्टीप्लाई करा ना। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जब भी कोई चीज आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो जरा ध्यान से सुनो जो क्या कह रहा हूँ। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्स रुपीज पे और 30,000 माइनस एक्स पे। तो किसी एक चीज को अगर आप रो में लिखोगे, शब्दों पे ध्यान देना, मल्टीप्लाई के केस में अगर किसी एक चीज को रो में लिखोगे तो दूसरी चीज को किस में लिखना पड़ेगा, कॉलम में। अगर आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हो तो ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर किसी एक चीज को रो में लिख रहे हो तो दूसरे को किस में लिखोगे, कॉलम में। आया आया आया, बोलो हाँ। इससे क्या होगा यस कि सर। x की इंटू बाई डिफॉल्ट 5/100 में हो जाएगी, प्लस 30,000 माइनस एक्स की इंटू किस में रहेगी 7/100 में, और 1,800 रुपए टोटल इंटरेस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, एलसीएम लिया जब 100 का तो 5x प्लस के 7 3 21 2,10,000 रुपीज माइनस 7x इज इक्वल टू 1,800। तो माइनस के 2x प्लस के 2,10,000 इज इक्वल टू 1,80,000 हो गया जब 100 की इंटू करी। तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x राइट हैंड साइड चला गया
30,000 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, तो x इक्वल टू 15,000। यानी फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपए, तो सेकंड बॉन्ड में भी कितने करता होगा 15,000 रुपए। क्लियर है बोलो हाँ। 15,000। अगर मान लो पहले x की वैल्यू 12,000 आती तो दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करता। अगर ये सपोज 12,000 रुपए आती इधर से, तो दूसरे बॉन्ड की अमाउंट कितनी हो जाती बाई डिफॉल्ट 30,000 में से माइनस कर दो, यानी 18,000। 18। क्लियर है बोलो हाँ। यस सर। इसी तरीके से अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बुक, क्वेश्चन नंबर वो सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक बुक सेलर है जो 10 दर्जन की जो केमिस्ट्री बुक्स है वो सेल करता है 80 रुपए के हिसाब से, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स जो है 60 रुपए पर बुक के हिसाब से, पर बुक बोला है पर क्वेश्चन में, और 10 दर्जन बुक इकोनॉमिक्स की चार्ज करता है 40 रुपए के हिसाब से। तो टोटल उसकी अर्निंग बताओ कितने उसे रिवेन्यू जनरेट होता है। तो दर्जन का मतलब क्या हो गया बाई डिफॉल्ट 10 इंटू 12 120, 8 इंटू 12 और 10 इंटू 12, और रुपीज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने एक चीज को तो लिखा रो में, तो दूसरे को किस में लिखूंगा कॉलम में। ये बात पता है बोलो हाँ। मल्टीप्लाई के केस में भी बताया, अगर किसी एक चीज को Yes, लिखो रो sir. में तो दूसरे को लिखोगे कॉलम में। पर बात आती है सर इसको कॉलम में और उसको रो में क्यों नहीं लिखा। गुड क्वेश्चन, एक मिनट बताता हूँ। अगर ये एक रो है, एक रो 3 कॉलम, और ये 3, ये क्या कहलाएगा 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, और 3x3 की मैट्रिक्स नहीं चाहिए हमें, 1x1 की चाहिए, मतलब एक ही आंसर चाहिए। तो इसलिए पहले को रो और दूसरे को कॉलम लिखना आपकी मजबूरी है। बात समझ गए। इन शॉर्ट अब क्वेश्चन हो गया 120, 12 जे 60, 12 छिंग 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, 120, और इसका क्या रहेगा 80 60 40। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा जल्दी बोलो। 120 की इंटू किस में होगी 80 में, 80 में। प्लस 96 की इंटू किस में होगी 60 60 में, में। और 120 की इंटू किस में होगी 40 40. में। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो, सॉल्व करो। आप ही कर दो सर। है कैलकुलेटर मैं भी निकाल ले, रुक जाओ। ये रहा ठीक है। 120 इंटू 80 कितना आया 9600, प्लस फिर क्या आएगा 96 इंटू 60 5760 था ना, ठीक है, और 120 इंटू 40 3600। 4800, 40। ठीक है। इसलिए तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बेटा जी। अब प्लस 5760 प्लस 9600, समझ गए। तो आंसर आया है पीछे बुक में भी 20,1600 160। समझ आ गया बेटा बोलो हाँ। यस सर। इधर सबको क्लियर हो गया बेटा क्या करा है मैंने, बोलो हाँ। अंजनी तो लास्ट में इसे मैट्रिक्स में रखने की जरूरत नहीं ना 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 ना, ये जब 1x1 की मैट्रिक्स होती है तो उसमें मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। है. ओके.